अमीश जी, ये लोग जब बोलते हैं कि वो किसानों को वहां से ले आते, वो किसानों को वहां से ले आते, देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा है और इन्होंने दिल्ली के राजपथ पर किसान आ न सके किले देश का नहीं है, देश का नहीं है, कुछ जिलों के कुछ पंचायतों के बिचौलिए बैठे हैं वहां पर। किसान मत बोलिए उनको, किसान मत बोलिए, बिचौलिए हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं और उनके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों की फंडिंग उन्हीं लोगों के क्या। ठीक है संजय शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है मुद्दे हावी हो जाएंगे 2024 में? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी साफ होंगे और देश में मोदी साफ हो जाएंगे? जो मुकेश शर्मा जी ने पॉइंट को रखा। आमिश जी, मुद्दे किस चुनाव में हावी नहीं रहते? आमिश जी, मुझे लगता है देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में मुद्दे ही हावी होते हैं। कोई अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आकर ये कहे कि इस बार हम चुनाव में मुद्दों को आगे रखेंगे, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले उनके लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन जब आज देश की जनता ने उनको चपत पर चपत लगाई है चुनाव दर चुनाव, तब आज उनको जनता की याद आ रही है और मुद्दों की याद आ रही है। मुद्दों की बात चली है आमिश जी, तो मैं एक चीज बहुत स्पष्टता से पूछना चाहती हूँ, और मैं मुकेश शर्मा जी का काफी सम्मान करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की बात, मुझे लगता है इतनी संजीदगी से विपक्ष में बोलने का फैशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसानों के मुद्दों की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, आप लोग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप किसान के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, कल भी मैंने ये सवाल पूछा था, दोबारा दोहरा रही हूँ, राहुल गांधी वायनाड से 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को 100 किसानों को लेकर के क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनकी बात रखूं। वायनाड से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टीएमसी और शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपके भी तो एमपीज हैं सदन के अंदर, वो एमपीज अपनी ही बदौलत 100 किसान लेकर के चले आते। आमिश जी, ये मुद्दे देश को भटकाने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि जब कृषि बिल की बात चल रही थी, एक दिन राहुल गांधी ने सदन में जाकर के ढंग की डिबेट नहीं की। किसी एक क्लॉज को उठा करके किसी भी लीडर ने, विपक्ष के किसी भी लीडर ने किसी एक क्लॉज पर आपत्ति जताते हुए ढंग से चर्चा की हो। अरे मान लेते चर्चा का चलन इनके हिसाब से नहीं रहा, अब मीडिया में 2 ऑपेड लिख देते। इतने सारे कंसल्टेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, 2 ऑपेड नहीं आ सकता था विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से? ऐसे तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया और कहां ये लोग ऑपेड नहीं लिखते। 2 ऑपेड लिखते ना, राहुल गांधी लिखते, बताते कि फलाना क्लॉज के फलाना सब क्लॉज में ये परेशानी और ये उसका निदान है, ये उसका सोल्यूशन है। तो अमित जी, सोल्यूशन वाली राजनीति तो हो नहीं रही। तीसरी बात, ममता बनर्जी को लेकर के बार बार बात कही जाती है। मैं हैरान हूं कि वो नेता, वो नेत्री, और एक महिला नेत्री है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फैक्ट्स हैं आमिश जी। वो नेत्री जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाई, जो एक विधायक का चुनाव हार गई, उनको हम देश का चेहरा बनाने पर बंगाल तो जीत गई। वो कहीं ना कहीं ये देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। बंगाल जीती, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंगाल आज टीएमसी के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप महत्वाकांक्षा देखिए, त्रिपुरा की बात छेड़ी किसी ने, मैं याद दिला दूं, ये जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, यही स्वपन दास गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद, उनके साथ क्या किया है इन लोगों ने और कितने घंटों तक उनको बंद करके रखा है। 24 घंटे से ऊपर बंद करके रखा गया था। उनका दोष कुछ नहीं था, बल्कि आप जाकर के देखिए जो फाइल नोटिंग है, ये जो आईपैक के कंसल्टेंट्स गए वहां पर और जो उनको बंद किया गया, किस बेसिस से बंद किया गया, आप जाकर के देखिए, पाक साफ है नजारा। और ये बात अगर उनको लगता है कि बहुत गलत हुआ है उनके साथ, तो भाई हाईकोर्ट में ले जाए मामला, कोर्ट में ले जाए, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। लड़ने से किसने रोका है? प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे कोई किया गया कोई काम, भाई वो चुनी हुई सरकार है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जंगल राज नहीं चल रहा कि जिसको उठाया, लट उठाया, पीट करके निकल गए। मुकेश शर्मा जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुकेश शर्मा जवाब, 40 सेकंड मुकेश शर्मा जी, देन शुभराज। मैं नहीं, अब 40 सेकंड नहीं, 50 सेकंड देने पड़ेंगे। 50 सेकंड ले लीजिए। पहले तो सुभाषिता जी को मैं कहना चाहूंगा, सुभाषिता जी आपको कहना चाहूंगा, मुझे आपके एक सख्त शब्द पर सख्त इतराज है। आपने किसानों को, जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, उनको बिचौलिया कहा है। कभी किसानों को बिचौलिया कहा जा रहा है, कभी मवाली कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है। किसान अन्नदाता है, जिसका पैदा किया हुआ अन्न से मैं और आप रोटी खाते हैं, अमित जी भी शायद वही अन्न खाते हैं।
एक तो अपने शब्दों को आप वापस लेना, ये कड़ी शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं जो आपने किसानों के लिए बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है। प्लीज मेक योर पॉइंट। मुझसे मुकेश शर्मा जी ने बहुत पॉइंटेड मुझसे एक टिप्पणी मांगी है, उस पे मैं जरूर टिप्पणी करूंगी, लेकिन मैं याद दिलवाना चाहती हूं दर्शकों को कि मुकेश जी ने मेरी बात का पॉइंटेड उत्तर नहीं दिया। वो नहीं बता पाए कि वो जो पूरा डेमोग्राफी है किसानों का, उसके उनमें चुनिंदा जगहों के ही किसान क्यों हैं, उसमें वायनाड के किसान क्यों नहीं, उसमें टीएमसी बंगाल के किसान क्यों नहीं, वहां 100 किसान शिवसेना के क्यों नहीं। मुकेश जी बात सुन लीजिए, मुकेश जी नहीं जी, मुकेश जी सुन लीजिए, आपको बिचौलिए शब्द से आपत्ति है, बिल्कुल होनी चाहिए आपको। इनफैक्ट बिचौलियों का जो हाईजैक करने का जो एजेंडा है इस पूरे बिल को लेकर के, उससे आपत्ति देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आप फार्म लॉज के क्लॉज पे डिस्कशन करेंगे ना, जो व्यक्ति क्लॉज पे डिस्कशन नहीं कर सकता है, जिसको केवल मंडियों की चिंता है, तो हम क्यों ना माने कि वो बिचौलिए हैं, हम क्यों ना माने कि वो हर एक इंडिविजुअल किसान को कॉर्पोरेट नहीं बनने देना चाहते, हम क्यों ना माने कि वो रॉबर्ट वाड्रा का जो पूरा कनेक्शन है, कॉर्पोरेट कनेक्शन, वहां से उपजे हुए किसान नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप 2-3 काम कर लीजिए देश की जनता के सामने। मुकेश जी एक सेकंड, मुकेश जी आपकी अडानी अंबानी से सिंपैथी है क्या? मुकेश जी 2013, मुकेश जी शर्मसार हो जाएंगे, मैं फैक्ट बोल दूंगी तो शर्मसार हो जाएंगे मुकेश जी। 2013 में किसके हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी सभा कर रहे थे? किस अरे सुनिए ना जी, 2013 में राहुल गांधी किसके, अरे सुनिए, 2013 में राहुल गांधी किसके हेलीकॉप्टर में बैठ करके पूरा इधर उधर घूम रहे थे? किस चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे थे? जरा निकालिए और ब्रांडिंग को ला करके क्लियर कीजिए। ऐसे मत बात कीजिए मुकेश जी, जैसे अडानियों के साथ आपका संबंध नहीं रहा, अंबानी के साथ संबंध नहीं रहा। मुझे लगता है आज कि अडानी अंबानी से आपको दिक्कत इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। सुनिए, सुन लीजिए, स्पष्ट बोल रही हूं मैं, आपको दिक्कत इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी में कोई बिजनेस उनको नहीं दिखता। उनको साफ दिखता है कि आप कॉर्पोरेट इंडिया के खिलाफ खड़े हैं, उनको दिखता है कि आप एजेंडा चलवा रहे हैं दूसरे इंटरनेशनल एनजीओ से। क्यों कोई बिजनेसमैन कांग्रेस पार्टी के साथ आज खड़ा होगा? आज केवल वाड्रा का जो पूरा बिजनेस डीलिंग है, जो डीएलएफ वगैरह वाला सर्किट है, वो लोग आपके साथ होंगे। अगर जिन लोगों ने किसान की जमीन हड़पी, डीएलएफ वालों ने किसानों की जमीन हड़पी और वो वाड्रा का खानदान आकर के खड़ा है किसानों के समर्थन में, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। और नीचे लगा लीजिए सुभाष प्रवक्ता भाजपा, आज हमारी दिल्ली की सड़कों को जाम करके बैठे हैं, वो बिचौलिए ही हैं, वो किसान नहीं है। देश के असली किसान, असली अन्नदाता ने इस बार हमारे जीडीपी में 20% युगांतकारी घटना है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।